अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम में खड़े होकर हम बात करेंगे यहाँ पर कराची नेशनल स्टेडियम की और लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम की, क्योंकि इन दो स्टेडियम्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फोकस है और इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि तमाम जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो ज़्यादा उसका बर्डन जो है दोनों स्टेडियम पर होगा, क्योंकि कराची स्टेडियम के अंदर जो है वहाँ ओपनिंग भी होनी है और कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है यहाँ पर एक सेमीफाइनल और फाइनल भी होना है। तो इस हवाले से सबसे पहले बात करते हैं, कुछ यहाँ पे खड़े होकर आपको कराची के हवाले से बता देते हैं। आप विजुअल के साथ आपको बताएंगे कि उसकी इमारत जो है वो दोनों एक स्टेडियम्स की जो वीवीआईपी इमारत, जिसे आप पवेलियन भी कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वो इमारतें हैं दोनों की। तो कराची की जो इमारत के ऊपर बात करने से पहले आपको बताएं कि वहाँ पे एक्सटेंशन हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई जितनी यहाँ पे हुई है। मैं पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर तकरीबन 1500 करोड़ का जो बजट है, जो चैंपियन ट्रॉफी से पहले इन तमाम जो ग्राउंड्स हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, कराची नेशनल स्टेडियम कराची और उसके साथ साथ रावलपिंडी का स्टेडियम जो है, इसके लिए जो मंजूर किया गया उसका तकरीबन जो हिस्सा है वो इन सभी के ऊपर खर्च होना है। तो कराची स्टेडियम के अंदर एक्सटेंशन थोड़ी दी गई है। वहाँ पे सिर्फ 5000 जो नई चेयर्स लगाई जाती हैं। आपको याद होगा कि वहाँ पे पहले जब मैच होता था कोई चेयर्स का बाकायदा इंतज़ाम नहीं होता था। अगर हम आपको विजुअल के अंदर दिखाएंगे, वहाँ पे जैसे शादियों ब्याह के अंदर होता है इसी तरह की वो कुर्सियाँ ला के लगाई जाती थी, लेकिन अब बाकायदा वहाँ पे भी चेयर्स लगाई गई हैं, लेकिन वो 5000 है, क्योंकि टाइम बहुत कम था। वहाँ पे उसकी एक्सटेंशन को मजीद जो है उसके बाद किया जाएगा। वहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वहाँ पे LD जो स्क्रीन साइड स्क्रीन थी उसके ऊपर जो एसएमडीज लगनी है, उसके वाले से बताते चलूँ कि वो वहाँ पे वो उसको काम जारी है और वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये 25 जनवरी की बात की थी, लेकिन अब उसको वहाँ पे मीटिंग के बाद बताया गया है कि PCB की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से, उसको 31 जनवरी तक जो है वो मुकम्मल होगा। तो वहाँ पे अगर उसके टावर्स की बात की जाए तो वहाँ पे टावर्स पे लगी हुई LD जो है उनका बड़े जदीद टेक्नोलॉजी लेके आई है PCB इंटरनेशनल मैयार की। तो उसके 6 पोल्स हैं, जिनका एक टावर जो अभी मुकम्मल हुआ है। तो अभी जो है वो बाकी 5 टावर जो है उनके ऊपर काम शुरू उस पर होना है। तो अब तक जो है वो दूसरे पे भी काम जो है वो उसका आगाज हो चुका होगा। तो अब अगर बात करें वहाँ पे पवेलियंस की, ग्राउंड की, वहाँ पे पवेलियन बना जो बड़ी इमारत है, उस इमारत के हवाले से मेरे पास थोड़ी सी है। बेसिकली वो 5 मंजिला इमारत है। उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी यहाँ पे हमने कज़ाफ़ी के बारे में आपको आगे चल के बताएंगे इसकी बिल्डिंग के अंदर क्या है, लेकिन जो वहाँ पे जो अपना 5 मंजिला बिल्डिंग है उसकी क्या क्या है, इस इमारत का जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप बताते चलूँ कि वो तैयार हो चुका है। और उसका जो सबसे ग्राउंड फ्लोर आएगा, वहाँ पे बेसमेंट भी है, वहाँ पे भी VIPs के लिए जो है वो पार्किंग का जो है ना वो इंतजाम किया गया। उसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर ICC का एंटी करप्शन यूनिट और एंटी डोपिंग यूनिट, फीजो मैच ऑफिशियल्स के लिए जो है वो वहाँ पे है सारा इंतजाम। उसके बाद दूसरी मंजिल पे अगर हम उसकी चले जाएं तो वहाँ पे भी ड्रेसिंग रूम है और उसके इसी तरह से तीसरी मंजिल के ऊपर और चौथी मंजिल जो है उसके ऊपर 24 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है वो तैयार किए गए। वो अपने तकमीली मराहल के ऊपर है, उनका रगो और शीशा लगने वाला हो गया। वो 31 तक जो है वो सारा मुकम्मल हो जाना है। और इसके साथ साथ अगर बात करें, यहाँ पे एक बताते चलूँ कि ये VIP जो बॉक्सेस की बात की, यहाँ पे 1000 लोगों के बैठने की गुंजाइश होगी VVIPs, जिसके अंदर प्लेयर्स सारा आएगा। बॉक्सेस के अंदर जो लोग होंगे वो तमाम जो है। और इसके बाद जो 5वीं मंजिल होगी वहाँ पे चेयरमैन जो बॉक्सेस है उसको एडमिन ब्लॉक भी कहा जाता है, वो भी तमीर हो चुका है। लेकिन उसकी जो 2 पोर्शन है वो बिल्कुल तमीर हो चुकी हैं, 3 जो है, और 2 जो है वो उनके ऊपर काम जारी है। वो हो सकता है कि जो 12 फरवरी की डेडलाइन है उससे पहले उसको मुकम्मल हो, लेकिन इसको जो बाकी 3 हैं जहाँ पे तमाम इंतजामात हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। कराची के हवाले से ये अपडेट आपके साथ हमने शेयर की, और वहाँ पे जदीद तर्ज के जो है ना वो इनको आने और जाने के लिए जो निकलने के रास्ते हैं वो भी बनाए गए हैं। ये थी कराची के हवाले से अपडेट। और कराची के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि इसके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वहाँ पे उसको मजीद एक्सटेंशन दी जाएगी, ठीक है। और अब कज़ाफ़ी पे जो है वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं जहाँ खड़ा हूँ मेरे अकम में जो है वो आपको नजर आएगा, ये तमाम का तमाम सबसे मैंने जो बात की थी कि 1500 करोड़ का जो बजट है वो इस पे लगाया गया, यहाँ पे चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर, स्टेडियम के ऊपर लगाया गया। तो कहा जा रहा है एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन जो 80% है बजट है वो इसी कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर लगेगा। तो कज़ाफ़ी स्टेडियम के ऊपर लग चुका है यूँ कह लें। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये एक दिन पहले यहाँ पे बहुत ही मशीनरीज का रश था, और यहाँ पे ये तमाम अब जो है वो कारपेट बन चुका है। ये तमाम फिरोजपुर रोड के हम इस तरफ खड़े हैं, मेरी दाएं तरफ जो है
वो फिरोजपुर रोड है। और ये जहाँ पे आपको अकब में वो बिल्डिंग नज़र आएगी, हम आपको दिखाएंगे विजुअल के अंदर, वो बड़ी इमारत जिसके ऊपर तमाम की नज़रें हैं। मेरे बैक साइड पे आपको अगर बिल्कुल अकब में नज़र आ रहा, वो साइड स्क्रीन के लिए जो लगाई गई है साइड स्क्रीन, उसके लिए वो तमाम कुछ है जो वहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। और ये पोल्स के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जाके वहाँ पे भी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाइट्स के ऊपर बात की जाए तो इसकी लाइट्स को बाकायदा जो ना ओपनिंग हो चुकी है, क्योंकि इसके तकरीबन जो टावर्स हैं उनके ऊपर एलईडी लग चुकी हैं। जदीद जो टेक्नोलॉजी लेके आए थे, जो उसके इंस्टॉलेशन का अमल जो है वो 1-2 दिन में होगा और वीडियो को बाकायदा बनाया जाएगा और इनकी इनागुरेशन के अंदर जो है वो आपको दिखाएंगे। जब वो इनागुरेशन होगी उसके थोड़ी सी वीडियो हम आपको इसके अंदर शेयर करेंगे, इस व्लॉग के अंदर भी। जब ओपनिंग उन्होंने एक टावर को रोशनी करके जब इसके ऊपर रोशनी डाली, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसकी जो VIP बिल्डिंग, जिसे आप कह लें कि PCB की बिल्डिंग भी कहा जा सकता है, उसके वाले से मैंने जब उसको विजिट किया है कल, और अभी मैं वहाँ से गुजर के आऊँ, 2 दिन पहले मैं वहाँ पे उसके अंदर गया, तो उससे तकरीबन जो पहले 3 पोर्शंस हैं जो वो तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। और आज अगर उसके अंदर जाया जाए 2 दिन पहले के, तो मैं देखूंगा कि वो जो बाहर से है उसका पूरा नक्शा बदल चुका है। अब जो बात है वो रंगो रोगन और शीशे तक हो चुकी है। अब बात आ गई है इसके जो अंदर के अंदर, जिसका तमाम एटर्नल जो अंदर वाला मामला है वो तकरीबन मुकम्मल है। उसके अंदर जो है वो अब यूं कहे तज़य्युन आराइश का जो अमल है वो भी अभी आज 21 है, 4 दिन पड़े हैं, तो 4 दिन बाद हम आपको दिखाएंगे कि वो उसका अमल कहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। मैंने आपको उसने विजिट करवाते हुए तमाम चीज़ें दिखाई थी। और उसके पवेलियन जो है उसकी बेसमेंट के अंदर जो है थोड़ा सा काम है, वो हो सकता है कि 30 फरवरी तक, क्योंकि वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का अमल है और उसके ऊपर बाकायदा कुछ ऐसा अमल है कि जिसको ऊपर 1 हफ्ते के लिए जो है वो वहाँ रखना पड़ता है, फिर उसमें से वो निकाला जाता है। वो वाला अमल जो है वो इस वजह से लेट हुआ। अगर चेज़ के अंदर हमने आपको बता दिया, मैं जब वहाँ पे विज़िट किया हमने, तो कल तक वहाँ पे तकरीबन जो थे इनक्लोजर, वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के दाएं बाएं वाले, इमरान खान वाला, फजल महमूद वाला, ये तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। वहाँ पे भी 25 तक कुर्सियों का जो अमल है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। वहाँ पे बात रही खंदक के मुतालिक, खंदक के बारे में सवाल किया गया, वहाँ पे ब्रीफिंग दी गई। फ्राइडे को जो ब्रीफिंग दी थी, उस ब्रीफिंग के अंदर उन्होंने बता दिया कि खंदक का कोई इशू नहीं है। एक सवाल भी किया गया कि इसका क्या होगा, उसके ऊपर एक ऐसी जाली लगेगी कि जो वहाँ पे गेंद वगैरह नहीं जा सकेगी। कराची में मैं साथ बताता हूँ, कराची के अंदर ये खंदक बनाने का इरादा है, लेकिन क्योंकि ये हंगामी बुनियादों पर ये तमाम कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर अभी एक जो है आर्जी तौर पर एक जंगला लगाया जाएगा, लेकिन बाद में उसके गिर्द भी एक खंदक खोदी जाएगी इसी तरह की, जो लाहौर के अंदर है। तो खंदक के वाले से जो है वो बड़ी दिलचस्प बातें जो मीडिया के ऊपर हो रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात बताते चलूँ कि अब जो है इसके जो कंस्ट्रक्शन का अमल है वो अब तकमीली मराहल में इस तक पहुँच चुका है कि जैसे रोड की जो बहुत इसके ऊपर बातें हो रही थी, रोड जो है वो मुकम्मल है। अब उनकी साइड्स को जो है ना वो बाकायदा तज़य्युन के साथ उसकी तज़य्युन और आराइश का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। तो जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है इसके मुतालिक तो मैं श्योर हूँ, ये मेरा एक अंदाज़ा है कि ये 30 और 31 जनवरी तक तो ये तकरीबन इस काबिल भी हो जाएगा कि इसको हम ICC के हवाले कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके अंदर जो बड़ी इमारत है उसके शायद कुछ रंगो रोगन जो है वो रह जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी तमाम ग्राउंड जो है उसको मैंने बता दिया कि इसका 90% जो है इसको एक्सटेंशन दे दी गई है। और आपको पता है कि पहले यहाँ पे 22 से 24 हज़ार की एक कैपेसिटी होती थी, और अब इसको जो है वो तकरीबन, उस दिन मैंने आपके ऑफिशियल से बात करवाई थी, 34,000 कुर्सियाँ जो चेयर्स जिसके अंदर लगनी है, तो तकरीबन 35,000 में हमने बताया, जो ओवरऑल भी चल रहा है, तमाम जो साइड्स हैं, जो ज़राए हैं, तो 35,000 की इसकी एक्सटेंशन है, इसको एक्सटेंशन दे दी गई है। और ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान की कज़ाफ़ी जब से तामीर हुआ है उसके बाद से कज़ाफ़ी का जो है वो इसको पहली दफ़ा एक्सटेंशन दे के अब इस काबिल कर दिया गया है कि आने वाले 20-25 वर्षों के अंदर इसमें मज़ीद जो है वो एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक आलमी मियार का बेहतरीन स्टेडियम है। ये दोनों स्टेडियम की अपडेट हमने आपके साथ शेयर की है। तो कल क्या अगले व्लॉग के अंदर आपके साथ जो है वो रावलपिंडी के हवाले से भी बात करेंगे। रावलपिंडी के अंदर क्या हो रहा है उसके विजुअल हमने कहा हुआ है, हमारे वहाँ से कैमरामैन आपको भेज देंगे, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग।